खुशामदीद। आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ सेलिंग कि वो टेक्निक्स जो मैंने उठाई हैं पाकिस्तानी टीवी कमर्शियल एड्स में से। एक ही प्रोडक्ट लेकिन डिफरेंट ब्रांड्स। हम बात करेंगे आज कुछ टायर कमर्शियल्स की जिससे हम कुछ सीखेंगे। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरा मकसद कतन किसी भी एड को क्रिटिसाइज करना नहीं है, क्योंकि टीवी कमर्शियल्स बनाए जाते हैं मैस कंज्यूमर बिहेवियर को बेस करते हुए। उसमें आप किसी इंडिविजुअल को बेस नहीं बनाते आप, बल्कि एक पूरे का पूरा आपका जो एक कस्टमर बेस है उसके माइंडसेट को समझते हुए आप एक टीवी कमर्शियल्स बनाते हैं। तो मैं इसको रिलेट करूंगा आपकी सेल्स टेक्निक्स के साथ। एक लफ्ज आपको देने जा रहा हूं जो आपको याद रहेगा, और वो लफ्ज है फीस। वैसे तो लफ्ज फीस आपकी जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है, चाहे वो बच्चों की फीस हो, आपके क्रेडिट कार्ड की फीस हो, आपके डेबिट कार्ड की फीस हो, किसी क्लब की फीस हो, या किसी किस्म की कोई भी फीस हो, लेकिन ये फीस थोड़ी सी डिफरेंट है। तो फीस में हम बात करेंगे 4 एस्पेक्ट्स की। एफ का मतलब है फीचर्स सेलिंग। एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए फीचर्स बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आप फीचर्स को एक्सपीरियंसेस बना के बेचें। एक्सपीरियंसेस बना के बेचने का फायदा ये होता है कि आप एक कस्टमर को उन फीचर्स को एक विजुअलाइज करवा के एक सिचुएशन ऐसी बना के आप बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का ये एक्सपीरियंस जब आप लेंगे तो वो कैसा होगा। और तीसरी चीज है इमोशंस को अटैच कर दें उसके साथ। ये फीचर्स हैं, अगर इनके साथ इमोशंस कनेक्ट करते हैं तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट फील करता है। जो चौथी चीज है वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ये मैं सिखाऊंगा ये कि इसको मत करें, क्योंकि इस अप्रोच के तहत हम बात करेंगे कि ये उन प्रोडक्ट्स या उन ब्रांड्स के लिए हो सकता है जिनको बेचने के लिए आपको फीचर्स, एक्सपीरियंस और इमोशंस, इन चीजों की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। तो चलिए हम मूव करते हैं टीवी कमर्शियल्स की तरफ, जिसमें प्रोडक्ट है टायर। जब भी हमें किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई बाइंग डिसीजन लेना होता है तो प्राइस और ब्रांड 2 बड़े अहम फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इन दोनों फैक्टर्स को मैं एक लम्हे के लिए साइड पे रखता हूं। तो ड्यूरेबिलिटी, सॉफ्ट रबर और उसकी ग्रिप, ये 3 वो चीजें हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं अपना ये बाइंग डिसीजन लेने से पहले। तो अब इन एड्स की तरफ चलते हुए देखते हैं कि इसको इन मैन्युफैक्चरर्स ने किस तरह से यूज किया है। लेट्स सी। क्या आपने कभी नया जूता खरीदकर उसका सोल चेंज करवाया है? नहीं ना? फिर नई गाड़ी खरीदकर उसके टायर क्यों चेंज करवाते हैं? पाकिस्तानी सड़कों और पाकिस्तानी गाड़ियों के लिए बेहतरीन टायर जनरल टायर। जी तो दोस्तों, ये टेक्निक जिसको मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल इस्तेमाल मत करें अपनी सेल्स कॉल में। ये एक एड से ज्यादा एक शिकायत लग रही है कि भाई आप टायर लेके चेंज क्यों करवा देते हैं। तो टायर यूज करें और पाकिस्तानी सड़कों के मुताबिक यूज करें। तो टायर की क्वालिटी पे, उसके फीचर्स पे बिल्कुल बात नहीं की गई और सिर्फ एक प्रोडक्ट के अंदर रिलेट किया गया है, एक दूसरी प्रोडक्ट का हवाला देके। तो सेल्स अप्रोच में आप इस चीज से बिल्कुल बचें कि उन साहब ने तो ये खरीद लिया, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, तो आप भी ये प्रोडक्ट आपके लिए भी बहुत मौजू है, बहुत मुफीद होगी, आप भी ये प्रोडक्ट ले लें। तो अब देखते हैं दूसरा ऐड। सड़कों पे मोटरसाइकिल भगाना या फिर हो बारिश में ब्रेके लगाना, डट के चले ऑटो रिक्शे का पहिया, क्योंकि पेंथर का पहिया दी बेस्ट है भैया। ट्रक का पहिया है सॉलिड बड़ा, लोडर के पहिए में दम है बड़ा, वजन जितना भी हो अब टेंशन ना लेना, क्योंकि पेंथर का पहिया दी बेस्ट है भैया। चेक कर लो भैया। पेंथर का पहिया दी बेस्ट है भैया। पेंथर, पहिया हर सवारी का। इस एड में आपने देखा, इसमें बेस्ट होने पे फोकस है। इस फोकस के ऊपर अगर मैं बात करूं, हम भी अपनी सेल्स कॉल्स के अंदर अपने आप को, अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट बता के कस्टमर को बेचने की कोशिश करते हैं। इसमें फीचर्स तो बताए गए और फिर बात हुई वेट उठाने की। तो लोडर में वेट उठाने के लिए टायर
से ज्यादा उसके सस्पेंशन की मजबूती अहम है। तो इसमें बताया यह जा रहा है कि आप ये टायर लगा लें तो जितना मर्जी आप उस पर लोड डालें, आपकी सवारी उस लोड को लेके कैरी कर सकती है। इसी तरह ट्रैक्टर की बात हुई, ट्रैक्टर को यह भी दिखा दिया गया खेतों में चलता है, डेफिनेटली वो खेतों में ही चलता है, लेकिन किसी एक्सपीरियंस को एक रियल लाइफ में जिस तरह हम एक कस्टमर से एक नीड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फीचर्स को कनेक्ट करते हैं, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो एडिट अप्रोच बताई थी, कंसल्टेटिव सेलिंग की बात की थी, उसमें आप अपने फीचर्स को एक्सपीरियंस की सूरत में अपने कस्टमर को बताते हैं। तो एक्सपीरियंसेस दिखाने की कोशिश की गई इस एड में, लेकिन वो कनेक्ट होते दिखाई नहीं देते। तो आइए देखते हैं तीसरा एड। बिछड़े मिलते हैं, फ्रूट बिकते हैं। भैया अपनी सड़कों पर तो सर्कस चलते हैं, तभी तो अचानक ब्रेक लगते हैं। जिंदगी चाहिए तो सर्विस मोटरसाइकिल टायर्स, इंपोर्टेड पॉलीमर्स और स्पेशल ट्रेड डिजाइन, खास पाकिस्तान की सड़कों के लिए। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी, सर्विस जेन्युइन टायर्स। जी, तो इस एड में अगर आप देखें, आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो दिखाया गया है कि एक एक्सीडेंट्स होते हैं, इस एक्सीडेंट को एक रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है कि जो एक दूसरे इंसान की लापरवाही से या गलती से आपको कभी भी ब्रेक लगानी पड़ सकती है, और उसको बड़ा खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है। फीचर्स को एक्सपीरियंस बना के इस्तेमाल करने में ये एड बहुत ही अच्छी एग्जांपल पेश करता है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट फीचर को अपने कस्टमर के किसी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ अटैच करें और उसके बाद उसको बेचें, तो आपके सेल्स को क्लोज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं तीसरे ऐड की तरफ। कितने फासले, कितनी दूरियां, मीलों तक चलना है तुझे। तुम गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे जुड़ी हैं कितनी ही ख्वाहिशें, कितनी ही उम्मीदें, कितने ही मुस्तकबिल, कितने सपने और न जाने कितने अपने। क्योंकि जो तुम गिरे तो समझो वो सब गिरे, मगर जो जिंदगी पे रखे मजबूत ग्रिप, वो भला कैसे गिरे। नए सर्विस टायर्स बनते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जर्मन टेक्नोलॉजी से, जो दे दूसरे टायरों से 40% तक ज्यादा लाइफ। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। That was quite interesting। इस एड में आपने ये देखा होगा कि इसमें एक्सपीरियंस को इमोशंस के साथ जब मिला दिया गया तो ये कनेक्ट बढ़ गया। ना सिर्फ ये मामला इमोशंस तक रखा, बल्कि एड के एंड पे टेक्निकल बेसिस के ऊपर ये भी बता दिया कि अगर इसकी ग्रिप अच्छी होने की बात की जा रही है तो उसके पीछे बेसिस क्या है। तो इस एड को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10। एग्जैक्टली इसी तरह जब हम कोई सेल्स करते हैं तो सेल्स में ये जो फैक्टर होता है, जब आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो ये आपको हेल्प करता है आपकी रैपो बिल्डिंग में। रैपो बिल्डिंग का मतलब है आप कितना अच्छा ताल्लुक क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ, और इस ताल्लुक को आप एक लाइफ लॉन्ग ताल्लुक लेके चल सकते हैं। वो कस्टमर जब भी दोबारा उस नीड में होगा तो वो कुछ और नहीं देखेगा, वो सिर्फ आपको कॉल करेगा और आप ही से गाइडेंस लेगा। तो यहां तक तो स्टोरी हुई, हमने बात की फीचर्स की सेलिंग की, एक्सपीरियंसेस की सेलिंग की, उसके बाद इमोशंस को भी हमने इसमें डाल दिया। तो आखिरी चीज जो एस है वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड। अब इसकी मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको इस एड में। मन चाहे उड़ जाए लगा के हवा के पंख, थम जाए नजारे, हंस पड़े सारे गम। हो दिल शोर करे कुछ करने को, खुल जाए मजे के ये ना 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 ना।
पलकों से समेटे यारों की मस्तियां, ओ गूंज उठे सब जहां, बढ़ती रहे दास्तियां। चल पड़े हैं मंजिल की ओर, यारों का है ये कारवां, ना रुकेंगे अब ये कदम, चल पड़ा है अब ये समा। जिंदगी की खुशियों के साथ साथ घूमता है सर्विस टायर्स, जो अपनी आला क्वालिटी इंपोर्टेड पॉलीमर्स से बने नए ट्रेड डिजाइन्स और मजबूत ग्रिप के साथ दें जिंदगी को महफूज साथ, ताकि चलती रहे जिंदगी। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। जी, तो इस एड को देखने के बाद क्या समझ आई आपको? देखिए, मैं कतन बहुत पैसा लगाया इस कंपनी ने, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन इसमें प्रोडक्ट के बारे में बड़ी कम बात की गई है। ये अप्रोच तब काम देती है जब आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग हो। मिसाल के तौर पे अगर आपको एप्पल का आईफोन बेचना है तो आपको शायद ना तो फीचर बताने की जरूरत है, ना ही एक्सपीरियंस बताना है, और ना ही कोई इमोशनली कनेक्ट करना है, क्योंकि वो इंसान जो उस फोन को लेना चाहता है वो ऑलरेडी इमोशनली कनेक्ट है इस ब्रांड के साथ। उसको कन्विंस करना कोई मुश्किल काम नहीं। तो नॉर्मल लाइफ में मैं रिकमेंड करूंगा कि इस अप्रोच से आप कम से कम 200 किलोमीटर दूर रहें। ये अप्रोच आपको कभी भी एक अच्छा सेल्स इंडिविजुअल नहीं बना सकती। तो होप ये फीस मॉडल आपको आपकी सेल्स टेक्निक्स में बहुत मदद देगा। तो मेरी तरफ से आपकी अगली सेल्स एफर्ट्स के लिए आपको गुड लक, और अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज।